हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है। अच्छा, कल हमने चर्चा करी कि हम क्या पढ़ें। ठीक है, ऑनलाइन जो है तो सबको विचार आया कि भैया एक काम करो, हिस्ट्री पढ़ाओ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने तुम्हें सारी बात बताई। ठीक है, ऑफलाइन बैच में। अब सुन लो सारी बात तुम। हम करेंगे कैसे, सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस है, करेंगे कैसे बात समझ लो। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्त वो पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। ठीक, दो क्लास होंगी। ठीक है, वो होंगी कैसे उसे समझो। तो एक क्लास तो होगी थ्योरी की। किसकी होगी? थ्योरी की। अरे मैं वो तो भूल गया। ठीक है, स्वागत है। ठीक है, तुम सबको क्लास में। ठीक है, सभी को स्वागत है दोस्त। ठीक है, तो एक क्लास तो होगी थ्योरी की। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी बीवाईक्यू की। अब समझो ये है क्या सिस्टम। जैसा मैंने एक चैप्टर पढ़ा इतिहास को, जैसा हमने पढ़ाया किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म की कंप्लीट जानकारी तो होगी थ्योरी की क्लास में। ठीक है, फिर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बौद्ध धर्म के, तो वो सारे क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू की क्लास में। समझे इतनी बात। चाहे तुम्हारा डिफेंस हो कोई एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, चाहे फिर तुम्हारा एसएससी कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमपीएस, फेज वगैरह। ठीक है, जो भी एग्जाम है अलग अलग। ऐसे तुम्हारे यूपी को एग्जाम हो गई, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, या फिर लोअर पीसीएस वगैरह, पटवारी वगैरह, जो भी क्वेश्चन है अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन देखने को मिला। समझे इतनी बात। ऐसी रेलवे की हर क्वेश्चन कवर करेंगे, एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट हो, 12th लेवल हो, ग्रुप डी हो। ठीक है, सब कवर कर लेंगे, चाहे दरोगा हो। ठीक है, देखो तो एक क्लास तो होगी थ्योरी पे, फिर नेक्स्ट क्लास होगी इसमें मेरे दोस्त पीवाईक्यू पे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आती है। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, बस कॉपरेट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, चीजें ठीक है जाएंगे। चले समझे बात। चलो पढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, देखो कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक है, क्लासें करने बड़े प्यार से। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इतिहास। क्या पढ़ेंगे दोस्त? इतिहास पढ़ेंगे। देखो राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है दोस्त। हम पढ़ने वाले हैं क्या? इतिहास। बोलो। ठीक है, मैं बोला पसंद आ जाने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। ठीक है, देखो अब क्लास चालू। ठीक है, टॉपिक पर बात चल रही है केवल इतिहास। समझो बात, इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास है क्या। पहला क्वेश्चन, इतिहास क्या है भैया। तो इतिहास का अर्थ समझो। इतिहास का मतलब हो रहा है कि ऐसा ही हुआ था, मतलब जो टाइम बीत गो, जो भूतकाल है, जो टाइम गुजर गो, वो सब क्या बन गो, हिस्ट्री बन गो, इतिहास बन गो। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ही हुआ होगा। तो इतिहास का अर्थ क्या है, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ये बात कौन बोला है? इतिहास। समझे इतनी बात है। कोई क्वेश्चन आ रहा है बेसिक। ठीक, अब समझो आगे। जो इतिहास है इसके जनक कौन है, मतलब पापा। इतिहास के पापा कौन है? तो इतिहास के जो पापा हैं उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब समझो आगे इस हेरोडोटस के बारे में। ये जो हेरोडोटस है, ठीक है, इनकी किताब है, मतलब बुक है इनकी। ठीक है, जो पेपर में पूछी किताब है, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है वो हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये बताओ हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। अब समझा। ठीक है, अब भैया ये जो हेरोडोटस है, कौन? हेरोडोटस। इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लें। पहली बात तो यही कि भैया तुम सोच रहे होगे कि हेरोडोटस ने क्यों बोले इतिहास को पापा, तो उसे समझा लें। ठीक है, देखो जो भी हेरोडोटस है ये एक यूनानी इतिहासकार है। यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार। ठीक है, यूनानी इतिहासकार। ठीक है, अब समझो इनने करो क्या है अपनी किताब, जो इनने किताब लिखी है हिस्टोरिकल या फिर हिस्ट्रीज कहते हैं इसको, इसमें है क्या। एक बात तो ये समझो कि जो हेरोडोटस है ना, ये एक घूमंतु किस्म के आदमी है, जो हमें ना घूमने फिरने का काम करें, तो ये घूमंतु किस्म के आदमी है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इनने दुनिया के बहुत से स्थानों की सैर करी, ठीक है, घूमने गए। तो इनके समय पर जितनी भी महत्वपूर्ण घटना घट रही या दुनिया में, तो उनने जो महत्वपूर्ण घटनाएं उन सबको क्रमबद्ध तरीका से, समझ रहे तुम, टाइम के अनुसार अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखी सारी बात बड़े अच्छे तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से। पहली बार किसी व्यक्ति ने इतिहास की जानकारी लिखी।
तो इसलिए क्या बोले हैं, इतिहास का पापा, इतिहास का जनक, जो कि कौन सी किताब लिखी है ना, हिस्टोरिका। समझे बात है? ठीक। चलो अब तुम एक बात समझे, ठीक है। चलो पेपर में क्वेश्चन आ गए ना, ठीक है, जानने के लिए समझना, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा हमें अच्छा सा महसूस होगा, इंटरेस्ट बढ़े। ये जो किताब हिस्टोरिका है ना, इसमें एक कहानी का जिक्र है, ठीक है, बहुत सारी कहानी है, तो एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो बस। जो हिस्टोरिका किताब है ना, ठीक है, इसमें एक राजा हो गया, ठीक है, एक फारस का राजा है, फारस का राजा है, जिसका नाम है डेरियस। क्या नाम है? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ये भैया आक्रमण करे, ये क्या करे? आक्रमण, अटैक करे। क्या करे? अटैक। और वो अटैक करे कौन सी? एक जनजाति है जिसका नाम है स्कीथियन। क्या नाम है? स्कीथियन। तो एक जनजाति है स्कीथियन, ठीक है। अब तुम कोई जनजाति क्या भैया, अरे सुनो ना सब ना, वो जो बाल को तेल जो बेच रहा है, ये क्या नाम है उसका, हिक्की पिक्की समुदाय, जैसे वो जनजाति है ना, ऐसी एक जनजाति इसका नाम है स्कीथियन, ठीक है। अब डेरियस प्रथम अपनी ताकत को बहुत ज्यादा थोड़ा सा घमंड हो गया, ठीक है, गुमान ताकत को। तो डेरियस प्रथम क्या करे, जो स्कीथियन जनजाति है इस पर करे आक्रमण, ठीक है। अब स्कीथियन जनजाति है, इनके पास घर तो है ना, ठीक है, ये तो केवल जंगल में रह रहे हैं लोग, ठीक है। जब डेरियस प्रथम आक्रमण करने आ गए स्कीथियन जनजाति पर, तो इसकी जो सेना आ गए, लेकिन ये जो लोग हैं जनजाति तो है, लेकिन थोड़े से चालाक किस्म के लोग हैं। जब ये आक्रमण करे डेरियस प्रथम, इसकी सेना आ गए, तो कि जनजाति भागे, उनके आगे आ गए, जनजाति भागती जा रही है और सेना उनके पीछे भाग रही है। तो भैया सेना भगा भगा थका देंगे लोग, कौन से लोग? स्कीथियन जनजाति वाले, ठीक है। अब ये थक गए और क्या करें, जो इनकी जो सेना है, जिनको भोजन पानी, भैया भोजन पानी में आग लगाते हैं, तो इसको मतलब भोजन पानी में छोड़ने के लिए, तो भैया डेरियस प्रथम एक तो देखो भगा भगा थका दिया इन लोगों ने, दूसरों जिनको भोजन पानी हो वो सब क्या करती हो, वो सब करती है इन्हें खराब, मतलब आग लगा दी उसमें। अब सोचो ये सेना बहुत ज्यादा परेशान होगी, तो जो डेरियस की सेना है ना फारस की, वो बहुत ज्यादा परेशान और थक गई, ठीक है। तब भैया एक संदेश भेजे स्कीथियन जनजाति के लोग, और संदेश में क्या बोल रहे हैं, एक संदेश भेजे, ठीक है, बड़ा मजेदार संदेश है। संदेश में देने एक तो भेजे चूहा, एक चूहा भेजे संदेश में, ठीक है, एक चूहा भेजे, एक मेढक भेजे, ठीक है, एक चूहा, एक मेढक और एक पक्षी भेजे, एक पक्षी और एक कुछ भेजे तीर, कुछ तीर भेजे, कुछ तीर। एक चूहा भेजो संदेश में, एक मेढक भेजो, एक पक्षी भेजो और भेजे कुछ तीर। और पता क्या बोल रहे हैं, जबकि वहां जाकर बताया जाता है संदेश राजा डेरियस प्रथम को, राजा बोल रहे हैं कि भाई क्या सिस्टम है क्या, ये सिस्टम क्या है। तो तब बतावे एक सैनिक कि चूहा का मतलब तो ये है, चूहा क्यों भेजो, चूहा का मतलब है अगर फारस की सेना चूहा की तरह धरती में, जो पृथ्वी में घुस नहीं सकती, चूहा के जैसे पृथ्वी में घुस नहीं सकते, मेढक के जैसे पानी में रह नहीं सकते, पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकते, तो जो हमारी जो जनजाति है ना, जनजाति जो स्कीथियन जनजाति, इसके तीरों से तुम्हारे को कोई नहीं बचा सकता। समझे बात है? चूहा के जैसे धरती में घुस नहीं सकते, मेढक के जैसे पानी में रह नहीं सकते, पक्षी के जैसे आकाश में उड़ नहीं सकते, तो जो हमारे जो तीर है ना, इनसे तुम बच नहीं सकते। ये बात बोले कौन? स्कीथियन जनजाति। जब ये संदेश सुनाया जावे तो ये जो फारस का राजा है ना डेरियस, ये भी डर जावे और वापस ये लौट जावे। तो याद हमें एक सीख मिली कि भाई हर चीज ताकत ना होकर, ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी भी जरूरी होगा, रणनीति भी। तो अगर हमारी रणनीति ठीक होगी तो सारी चीजें ठीक होने की संभावना ज्यादा होगी। समझे इतनी बात? ठीक है, चलो ये तुमने चर्चा करी, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो तो इतिहास चल रहा है, ठीक, इतिहास के बारे में इतनी बात। चलो अब समझो बात है, इतिहास समझ गए तो इतिहास का ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। उनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। एक ही क्वेश्चन है, इतिहास के जनक हेरोडोटस, किताब का नाम हिस्टोरिका। अब समझो, अब हम सबसे पहले बात देखो इतिहास, इतिहास की स्टडी। जो इतिहास है तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टडी क्यों कर रहे हो? पहला क्वेश्चन तो यही तुम्हारे दिमाग में कि भाई ये बताओ तुम जो इतिहास पढ़ने जा रहे हो, इतिहास तुम क्यों पढ़ रहे हो, इतिहास की स्टडी क्यों कर रहे हो? समझे बात है? तुम क्यों भैया देखो इतिहास की स्टडी क्यों?
पहली बात तो भैया हम किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने अतीत जानने के लिए, अतीत जानने के लिए, अतीत जानने के लिए, ठीक है कि भैया हम भूतकाल में जो टाइम गुजरा हुआ, ठीक है, हमारा प्राचीन क्या है, हमारा भैया अतीत क्या है, एक तो उसे जानने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात हम ये समझेंगे, ठीक है, इतिहास में ऐसे कौन कौन से विध्वंस हुए, कौन कौन से विध्वंस, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी युद्ध हुए जो कि हमारे लिए संकट का काम करो, ठीक है, ऐसी घटना दोबारा ना घटनी चाहिए, तो विध्वंस समझेंगे, ठीक है। और सृजन, विध्वंस और सृजन, विध्वंस और सृजन मतलब ऐसी कौन कौन सी युद्ध हुए जिनसे दुनिया का नाश हो, ठीक है, ऐसी कौन कौन से आविष्कार हुए, ऐसी कौन कौन सी चीजों का विकास हुआ जिससे कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, ठीक है। तो विध्वंस भी समझेंगे और सृजन भी, ठीक है। अच्छा, और क्या जानेंगे हम? अपनी सभ्यता, ठीक है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, सभ्यता और संस्कृति। अब ये क्या सिस्टम, देखो अपनी सभ्यता और संस्कृति, भाई सभ्यता का मतलब, ठीक है, हम कैसे थे, कैसे हमारा रहन सहन हो, क्या हमारी वो कंडीशन है, कैसे घर में रह रहे हैं, वो सब समझते हैं। और संस्कृति क्या होता है, हमारे कैसे रीति रिवाज है, हम कौन से त्योहार मनावे, कैसे कपड़ा पहने, उन सब के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। ये सारी कहानी तुम बोलो भैया ये तो फर्जी बात है, अरे हमें क्या मतलब है इससे, हमें मतलब है काहे से, भैया हमें तो ये मतलब है क्या, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जब तुम कोई पेपर दोगे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के प्रश्न, भैया वो हल जाने चाहिए हमारे। भाई तुम तो इसलिए पढ़ रहे हो ना कि जो इतिहास के जो प्रश्न आएंगे पेपर में वो हल होने चाहिए, हल चाहिए तुम्हारे को, वो आने चाहिए तुम तक, तो कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। तो तुम्हारा तो यही टारगेट है, इससे सीख जाओगे तो। दूसरी बात थोड़ी सी समझ भी पहले आ जाएगी, ठीक है, क्या भैया हमारा प्राचीन क्या है, हमारा विध्वंस कौन कौन सी कंडीशन है, सृजन क्या हो, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, सबके बारे में जान जाओगे, पढ़ भी पता। और मेरा विश्वास रखो तुम हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आगे पेपर में लगभग 100% क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होंगे, समझे इतनी बात, गजब। देखें चीजों को आगे, चलो ये समझ के इतिहास पढ़ के आए, अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतिहास के बारे में अंदर की बात है, समझ गए इतनी बात, ठीक है। देखो इधर देखा, ठीक है दोस्त, देखो जो भी इतिहास है, ठीक है, हम इतिहास पढ़ाएंगे जैसे, तो इतिहास के हम 3 भाग बनाएंगे, कितने भाग? 3 भाग, इतिहास है 3 भाग में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। वो कैसे कैसे? पहला भाग बाबू प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास, तो पहले भाग में देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। फिर हम देखेंगे दोस्त क्या, मध्य कालीन भारत का इतिहास, फिर देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर देखेंगे तीसरा पार्ट कौन सा होगा, फिर देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। फिर हम समझेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो हम कुल मिला के ऐसे 3 भाग में देखेंगे, पढ़ते ही पढ़ता। तो सबसे पहले कौन सा भाग पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, चलो देखते हैं बस, ठीक, चलो तो हम देखने वाले कौन सा, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। समझो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, इसकी करेंगे हम 3 पार्ट, कितने पार्ट बाबू? 3 पार्ट, इसके 3 भाग बनाएंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक समय के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाबू क्या, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, देखो ठीक है। अब ठीक है, क्वेश्चन आने से ले जाएंगे। आदि ऐतिहासिक काल, एक हिस्सा हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, एक पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, और एक पढ़ेंगे दोस्तों क्या, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये 3 पार्ट पढ़ेंगे, समझे बेटा। प्राचीन भारत का इतिहास 3 पार्ट में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, समझे इतनी बात, ठीक।
अब देखो तुम, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, इस समय कैसी कहानी रही है। तो जो ये प्रागैतिहासिक काल है दोस्त, इसके बारे में ना तो कोई साक्ष्य मिले, ना कोई मिला साक्ष्य, मतलब कोई भी प्रमाण ना मिला, कोई लिखित जानकारी ना है, ठीक है। जब कोई लिखित जानकारी ना, कोई साक्ष्य ना है, तो भैया ना हम उन्हें पढ़ सके। भाई पढ़ेंगे तो तभी जब लिखित जानकारी हो, तो ना तो लिखित जानकारी है, ना हम उसे पढ़ सके। तो प्रागैतिहासिक काल वो समय जिसके बारे में ना तो कोई साक्ष्य है और ना जिसे हम पढ़ सके। पढ़ नहीं पाता, ठीक। अब देखेंगे आदित्यासिक काल, ये कौन सा टाइम है बाबू? तो ये वो टाइम है जिसके साक्ष्य तो देखने को मिले, साक्ष्य देखने को मिले, लेकिन इन्हें हम पढ़ ना सके, पढ़ ना सके। ये क्या मतलब है भैया? क्या साक्ष्य तो है, लिखी हुई बातें तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ ना पाए, मतलब भैया हमें पढ़ने का तरीका ही ना पता पड़े, हमें पता ही ना है कि ये लिख क्या रहा। अब मैं तुमसे बोलूं, अब जैसे मैं तुमसे बोलूं भैया ये विकास लिखी है हमने, क्या लिखी? विकास। ये तो सब जान विकास लिख रही है, अब मैं ऐसे लिख दूंगा छू, अब तुम बताइए क्या लिख रहा हो? जब मैं तरीका पता होगा लिख पढ़ने का तभी तो पढ़ पाऊंगे। तो हमें आज तक लिपि पता ना पड़ी कि भैया ये लिपि कौन सी है। तो आदित्यासिक वो समय जिसके साक्ष्य तो मिले लेकिन हम उसे पढ़ ना सके। समझे बात है? ठीक। अब समझना ऐतिहासिक काल क्या है भैया? इसके साक्ष्य भी मिले तुम्हारे को, ठीक है, साक्ष्य भी मिले, और देखो ये पढ़े भी हैं, साक्ष्य भी मिले और पढ़े भी हैं। तो ऐतिहासिक काल वो समय जिसके साक्ष्य भी मिले और जिसे हम पढ़ भी सके, ठीक है। अब जैसे सीधी सीधी बात लेते हैं, हम पढ़ भी सके और साक्ष्य भी मिले। पहला क्वेश्चन पेपर में आया, बताओ प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय हो गया? तो प्रागैतिहासिक काल वो समय जिसके ना तो साक्ष्य मिले और ना हम उसे पढ़ सके, ठीक है। ऐसे ही अब देखेंगे आदित्यासिक काल जिसके साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ ना सके। अब देखेंगे ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य मिले और पढ़ भी सके। तीन क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सब पूछ सके तुमसे। समझे बात है? तो ऐतिहासिक दोनों चीज मिलेगी, साक्ष्य मिले और पढ़ सके। प्रागैतिहासिक में कुछ भी, ना तो साक्ष्य मिले ना पढ़ सके, और आदित्यासिक में साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ ना सके। समझ गए इतनी बात? ठीक, आगे देखेंगे। चलो जी, समझ गए सब दोस्त? देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो कि प्रागैतिहासिक काल है, मतलब जिसके ना तो साक्ष्य ना जिन्हें हम पढ़ सके, वो वाली बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन्हें बांटा हुआ तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। इसे हमने तीन भाग में बांटा। कैसे बाबू? ठीक है। सबसे पहले पुरापाषाण काल। कौन सा काल? पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, ठीक है। फिर ऐसे मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और दोस्त नवपाषाण, नवपाषाण काल। पढ़ गया था पता तुम? ठीक, देखो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब समझो, अब समय के बारे में जान लो। पहली बात तो ये सब पता हो, ये वो टाइम है जिसके ना तो साक्ष्य मिले और ना हम पढ़ सके, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल तीन भागों में बांटा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब समझो पुरापाषाण के बारे में। देखो जो पुरापाषाण काल है भैया का समय 5 लाख बीसी तक, 5 लाख बीसी तक 10,000 बीसी तक। कहां तक बाबू? 10,000 बीसी तक के समय को बोले क्या? पुरापाषाण काल। 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के टाइम को बोले पुरापाषाण काल। पेपर में से टाइम का क्वेश्चन पूछना जा रहा है, फिर भी देख लेते हो। 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। अब देखो मध्यपाषाण काल, तो बाबू ये 10,000 बीसी से, 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। कितने तक? 4,000 बीसी तक के टाइम को 10,000 बीसी से लेकर, अब तुम बोलोगे बीसी है क्या? अभी समझाने टेंशन मत लो। मध्यपाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के टाइम को बोले मध्यपाषाण काल। अब समझो तुम नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल क्या है? 4,000 बीसी से लेकर बाबू 2,500 बीसी तक के टाइम को, 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक के टाइम को बोले नवपाषाण काल। तो फिर तीन टाइम है ऐसे, समझ लो एक बार। पुरापाषाण काल 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, मध्यपाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के टाइम को, नवपाषाण काल 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक। एक बात ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन याद देख लो।
ये जो मध्यपाषाण काल एक बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन क्या उसे समझना। जो भी मध्यपाषाण काल है बाबू, तो पेपर में इसको टाइम आएगा, तो पेपर में जो टाइम ये वाला मैं बना रहा हूं, तो ध्यान रखना 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक पेपर में क्वेश्चन आया तो बताओ मध्यपाषाण काल जो उसका समय क्या होगा, 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी। ज्यादा पेपर में ये आ गया 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, अगर ये ना आ गया तो फिर ये आ सकता है 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी। ये सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स में, पढ़ गई बात की पता, ठीक है। 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी, समझे तुम यहां तक, ठीक। अब ये टाइम तो तुम सब जानते हो, चलो बीसी ये क्लियर करते हैं, ठीक है। बीसी है क्या, देखो बीसी है क्या दोस्त, चलो बीसी समझने देखो तो सबसे पहले बड़ी छोटी सी इंक डालेंगे बाबू। अच्छा एक बार इंक डाल रहे इसमें, चलो इंक डालते हैं, देखो दोस्त एक सेकंड, ठीक है, इंक डालना बस इसमें, इंक डाल लें, ठीक है। क्लास ठीक लग रही है तुम्हारे को भाई, ना भाई दोस्त क्लास कैसी लग रही है तुम्हें, अगर क्लास ठीक लग रही है, ठीक है, तो बताओ कमेंट में कैसी लग रही है, ठीक। देखो हम क्या जानने वाले बीसी के बारे में, ठीक है। तुमने बीसी एडी, ठीक है, ये सुनी होंगी, सीई बीसीई, चलो अभी देखते हैं, ठीक। देखो एक बड़ी प्यारी सी हमने डाला है बाबू, क्या डाल दी हमने, बाबू। अब यह बाबू में समझेंगे, ठीक है, क्या समझेंगे बाबू, देखो बीसी क्या है, बीसी क्या है, तो बीसी का मतलब होगा बिफोर, BEFORE बिफोर क्राइस्ट, CHRIST, बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, इसको बोले हिंदी में ईसा पूर्व, क्या बोले, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। बीसी क्या बोले हिंदी में, ईसा पूर्व। है क्या सिस्टम बाबू, आप समझो, जो ईसा मसीह है, कौन, ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का टाइम है, पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय जो भी गुजरा उसे बोले बीसी, उसे क्या बोलेंगे, बीसी। थोड़ी सी देर सुन लो इस बात में, बीसी को मतलब है बिफोर क्राइस्ट, इसको मतलब हिंदी में क्या है, ईसा पूर्व। बीसी को मतलब क्या है, ईसा पूर्व। अब ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का टाइम है उसे बोले बीसी, ठीक है। अब तुम लोग ये आगे समझ लो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। एडी, एडी क्या होगा, एक बीसी होगा, एक होगा एडी। तो एडी का मतलब है एनो डोमिनी, DOMINI, इसको हिंदी में क्या मतलब है, ईसवी, क्या बोले, ईसवी, एनो डोमिनी, हिंदी में बोलेंगे क्या, ईसवी। ये क्या टाइम है बाबू, तो ये वो टाइम है जन्म के बाद, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, जन्म के बाद, जो जन्म के बाद का समय उससे बोले एडी, मतलब ईसवी। जो जन्म तक पहले को समय ईसा मसीह के थे उसे बोले क्या, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इतनी बात तुम समझे होंगे। बीसी मतलब जन्म तक पहले ईसा मसीह के, एडी मतलब जन्म के बाद। एग्जांपल समझो तुम, जैसे हमारे हमने क्या बोली कि भैया हमने बोली थी 100 बीसी, 100 बीसी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ईसा मसीह है ना, उनके जन्म से 100 साल पहले की कहानी है, 100 साल पहले की। देखो इधर समझो भैया, जैसे ये एक टाइम है, ठीक है, ये एक टाइम है, यहाँ कौन को जन्म हुआ, ईसा मसीह को, यहाँ जन्म हुआ ईसा मसीह को। अब ये ईसा मसीह के जन्म तक पहले की बात है, तो इस समय को बोलेंगे बीसी। अब ये ईसा मसीह के जन्म की बात है, इस समय को बोले ईडी। समझ में आ गई बात, ठीक है। हिंदी में इसको बोले ईसा पूर्व, इसको बोले ईसवी, ठीक है। अब जैसे हमने मानी भैया हमारे गांव में एक कलुआ है, ठीक है, एक कौन है, कलुआ, ठीक है, किसी की भावना ट्रेस करना चाह रहे हैं मजे के लिए, एक कलुआ है हमारे गांव में। अब हमने बोली कि भैया कलुआ को जो जन्म हुआ ना, वो ईसा मसीह के जन्म तक 50 साल पहले हुआ, तो भैया फिर तो 50 बीसी में भयो, कितनी बीसी में, 50 बीसी में, भाई ईसा मसीह तक पहले जन्म हुआ। फिर हमने बोली कि भैया हमारे गांव में एक दूसरा कलुआ है, ठीक है, एक दूसरा राहुल है, चलो जो राहुल का जन्म हुआ है वो ईसा मसीह के 50 साल बाद हुआ, तो फिर वो कौन से समय हुआ, 50 एडी में, 50 एडी में। समझ गए सर, एक बार पेपर में क्वेश्चन आ बीसी के बिफोर क्राइस्ट, पढ़ गई पर, ठीक है, समझे बीसी सब जानते होंगे, ठीक है, ये बाबू में लिखनी है सारी बात। चले आगे देखेंगे दोस्त, देखो ठीक है,
चलो एक छोटी सी बात जान लेना, ठीक है। एक बापवर्ड देखना, ठीक है। एक हेडिंग डालेंगे सुपर बाबू, सुपर बाबू, सुपर बाबू। अब सुपर बाबू में समझना नहीं बाबू, क्या समझना है सुपर बाबू में? देखो जो भी मानव है, जो आदि मानव है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो मानव है, मानव का पालना, मानव का पालना, मानव को पालना किसे बोले? मानव को पालना। पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ मानव को पालना क्या है? तो भैया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ये सबसे पहले जो आदि मानव है कहाँ पला बड़ा हो, कहाँ वो बड़ा पल गए? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे पहले आदि मानव पाया वो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। दूसरा जाना नहीं बाबू, सभ्य मानव को पालना, सभ्य मानव का पालना, सभ्य मानव का पालना। जो समझदार मानव है, आदि मानव, वो कहाँ देखने को मिला? तो वो देखने को मिला बाबू एशिया में। कहाँ देखने को मिला? एशिया महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अब तो क्या हो गया, भारत में बता। तो भारत में कहाँ देखने को मिला? भारत में मानव पालना, भारत को मानव पालना। भारत में देखने को मिला नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में। कहाँ देखने को मिला? नर्मदा घाटी में। पेपर में क्वेश्चन आप बता, भारत में मानव के साथ सबसे पहले कहाँ मिले? नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में। पढ़ गई बात, ठीक है। तो हम ये तीनों बात जान गए, ठीक है। अब टॉपिक पर लौटा, ठीक है भाई, पूरा पासन काल चल रहा है, ठीक है। देखो मिटा दें, ठीक। मानव को पालना अफ्रीका महाद्वीप, सभ्य मानव को पालना एशिया, तीनों क्वेश्चन पेपर में हमें, ठीक है। और भारत को मानव पालना नर्मदा घाटी, हेडिंग डाली में छोटी सी सुपर बाबू, ठीक है। देखो हमने बताया प्रागैतिहासिक काल के 3 हिस्सा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। प्रथम बीसी पे चले गए, समझाने चलो देखो ना। तो पुरापाषाण देखा ना सबसे पहले, चलो अब समझाएंगे पुरापाषाण। 3 है ना, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो सबसे पहले पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। समय तो सही पता होगा कितना भैया, समय कितना? 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी पे। कहां तक पढ़ेंगे? 10,000 बीसी तक। ये जो टाइम है इसे बोले पुरापाषाण काल। 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के टाइम। देखो अब समझिए यहाँ के बारे में, समझो पहले तो ये समझो, ये जो पाषाण है ना, इस पाषाण का अर्थ हो रहा है पत्थर। क्या हो रहा है? पत्थर। पेपर में क्वेश्चन आया, बताओ पाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर। अब समझो ये जो पुरापाषाण काल है इसके बारे में देखा। सबसे पहले जो आदि मानव है बाबू, जो आदि मानव है वो देखो, उसके अंदर इतनी समझ आना, ठीक है। तो आदि मानव है, ठीक। पुरापाषाण काल, तो इसमें जो आदि मानव है वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करें, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। अब तो बोलोगे ये क्या सिस्टम है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग? जो आदि मानव है भैया वो कैसे रह रहा है? एक शिकारी के तौर पे। कैसे? एक शिकारी के तौर पे। ना कोई खेती वेती करे, ठीक है। तो कैसा? एक शिकारी के तौर पे। तो भैया जब वो शिकारी है तो कैसे प्रयोग करे? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। यानी आदि मानव क्या है? एक शिकारी है। जब एक शिकारी है तो शिकार करने से जानवर को तो बड़े बड़े पत्थर मारे फेंकता है जिससे कि वो शिकार कर पाए, ठीक है। और दूसरी बात, शिकारी के साथ साथ वो खाना बदोश, खाना बदोश। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे आदमी जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, तो अगर हमने खाना बदोश, तो भैया आदि मानव के पास ना तो वो घर है, इधर उधर भटक कर रह रहे हैं, तो सब हमने खाना बदोश। समझे इतनी बात है? आप समझो, ठीक है। अच्छा इस टाइम में दुनिया में है क्या? देखो पृथ्वी का निर्माण कैसे हो ये बात बता जाएगी भूगोल में, ठीक है। यहाँ पढ़ना है इतिहास। तो जो आदि मानव है, ठीक है, तो इस समय पुरापाषाण काल में पृथ्वी में है क्या? तो पृथ्वी पे भैया इस टाइम हिमयुग एरा है, हिमयुग, हिमयुग। इसका मतलब क्या है? बर्फ जमी पड़ी है पृथ्वी पर। क्या जमी पड़ी है? बर्फ। बर्फ, जो बर्फ है ना उसका जमा है पृथ्वी पर, ठीक है। तो चारों तरफ बर्फ जमी पड़ी है। देखो खेती बाड़ी वैसे ना होगी, खेती वगैरह जब बर्फ में चारों तरफ, तो आदमी जो आदि मानव क्या कर रहा है? बड़े बड़े पत्थर को प्रयोग करे और क्या करे? शिकार करे। तो इसलिए बोले शिकारी। और देखो कैसा बोला है? खाना बदोश, मतलब कि इधर उधर घूमे खाने की तलाश में, ठीक है। अब देखा तुम आगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया रह कहाँ है? तो भैया ये रह रहा है गुफा में। क्या में रह रहा है? गुफा।
तो निवास स्थान क्या है इसको, गुफा है, ठीक है। तो गुफा में रह रहे हैं हमारा, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया कि एक गुफा जिसको नाम है कीजियन, क्या नाम है, कीजियन। जो कीजियन गुफा है ये कहां देखने को मिली, इसके साक्ष्य कहां मिले कीजियन गुफा के, तो ये कीजियन गुफा देखने को मिली कहां, चीन में। कहां देखने को मिली दोस्त, चीन में। पेपर में क्वेश्चन आप बताओ कीजियन गुफा के साक्ष्य कहां पे मिले, चीन में। कहां पे मिले, चीन में। अब समझो, इतनी बात समझे। पुरापाषाण काल के दौरान एक देखने को मिली आग, क्या देखने को मिली, आग की खोज। तो किस समय में आग की खोज हुई, पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। अब तुम बोले भैया आग की खोज कैसे हुई, तो देखो तुम्हें पता हो जब पत्थर है आपस में रगड़े तो चिंगारी पैदा हो जाए, तो एक बार आदि मानव दो पत्थर ना आपस में रगड़ हो गए, ठीक है। जब वो आपस में रगड़ो तो क्या पैदा है, चिंगारी। और जो पेड़ पत्ता है ना उनकी कुछ सूखी भूमि में टहनी वगैरह, ठीक है, पत्ता वगैरह, तो उनमें क्या लग जाए, आग लग जाए। तो तभी से खोज भई आग की। तो पेपर में क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रखो कि आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज किस समय हुई, पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। अब समझो ये जो आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में, उस पत्थर का नाम क्या है बाबू, जिससे आपस में टकराने तो हुई, तो उस पत्थर का नाम है चकमक। क्या नाम बाबू, चकमक। पेपर में क्वेश्चन आने लगे कि जिससे आग की खोज हुई उस पत्थर का नाम क्या है, तो उस पत्थर का नाम है चकमक पत्थर, चकमक पत्थर। समझी थी बात। तो ये सारे क्वेश्चन है पुरापाषाण काल के। पेपर में क्वेश्चन आ रहा, पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर। पुरापाषाण काल में कैसे पत्थर के औजार, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करें, ठीक है। और आदि मानव कैसा होगा, शिकारी, और कैसा खाना मतलब खाने की तलाश में घूमे उधर, ठीक है। और कैसा एरा हिमयुग, मतलब कि चारों तरफ बर्फ ही जमी पड़ी, ठीक। और कार्य करके आदि मानव गुफा में, एक गुफा है जिसका नाम है कीजियन गुफा, इसके साक्ष्य कहां पे मिले, चीन में, ठीक। और भैया किसकी खोज करी आदि मानव ने, आग की, किसी करी, आग की। उस पत्थर का नाम क्या है, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, ठीक। इतनी बात तुम जानते। पेपर के लिए सबसे वायरल क्वेश्चन कि आग की खोज किस समय हुई, पुरापाषाण काल में। उम्मीद है सब समझ गए होंगे, ठीक। तो ये सारी बातें पुरापाषाण के बारे में। अब समझेंगे मध्यपाषाण काल। देखो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। समय पता हो समय की, तो भैया हमने कितना बताया, 10,000 बीसी तक लेके 4,000 बीसी तक। परंतु एक बार एसएससी के पेपर में आया तुम्हारा ये 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी। तो ध्यान रखना बेटे 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी कभी एसएससी के पेपर में पूछ लिया तो ठीक है, टिक मारना है यहाँ पे, समझे बात, ठीक। अब समझो मध्यपाषाण काल में। तो मध्यपाषाण काल के समय बाबू जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो गई, मतलब क्लाइमेट चेंज है, वो जो वातावरण है उसमें परिवर्तन हुआ। कौन से समय, मध्यपाषाण काल में। तो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बताओ जो क्लाइमेट हो, क्या क्लाइमेट चेंज है, वातावरण परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन किस काल में देखने को मिला, तो मध्यपाषाण काल में, जिसे क्या बोले बाबू, क्लाइमेट चेंज। समझे इतनी बात, ठीक है। अच्छा अब जो मध्यपाषाण काल है दोस्त, इसमें छोटे छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग होना शुरू हुआ, छोटे छोटे पत्थर के औजार। जहां देखो वही पुरापाषाण काल में बड़े बड़े औजार पत्थर के, यहाँ कैसे औजार है, छोटे छोटे पत्थर के औजार। कैसे औजार है बाबू, छोटे छोटे पत्थर के औजार, ठीक। जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग करना शुरू करो, तो जो मध्यपाषाण काल है दोस्तों, इसको एक अन्य नाम भी पढ़ो, तो इसको बोलेंगे क्या, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ के बताओ वो कौन सा टाइम जिसे माइक्रोलिथ बोले हैं। पेपर में मैंने कितनी बार क्वेश्चन आ रहा, माइक्रोलिथ काल किसे बोले हैं, मध्यपाषाण काल को, मध्यपाषाण काल, ठीक है। और क्या बोले हैं इसको, और एक नाम और मध्यपाषाण काल को जिसे बोले लघुपाषाण, लघुपाषाण काल। दोबारा सुन लो, पेपर में क्वेश्चन आ रहा, बताओ किस समय को लघुपाषाण काल बोले हैं, मध्यपाषाण काल को। छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग है वो शुरू, तो इसलिए बोलना शुरू करते हैं माइक्रोलिथ काल। कौन सा काल, माइक्रोलिथ। बताओ
छोटे छोटे पत्थर के औजार को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। क्या बोलेंगे? माइक्रोलिथ। ठीक है, इतनी बात तुमने पता होगी। अब समझो मध्य पाषाण काल में बाबू प्रयोग शुरू हो जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी को। तुम बोलो भैया कैसी बात कर रहे हो, नशा वशा कर रहे हो कोई? नहीं, समझो बात है। मिसाइल तकनीकी, मिसाइल तकनीकी। तो मिसाइल तकनीक का आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। अब समझो, ठीक है, तुम विश्वास करो, समझो। अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी है क्या? मिसाइल तकनीक का मतलब है एक ऐसे औजार, ऐसे हथियार जो दूर से फेंक कर चला जाए। कैसे? दूर से फेंक कर। ऐसे हथियार जो दूर से फेंक कर चला जाए, दूर से फेंक कर, उन्हें बोले क्या? मिसाइल टेक्नोलॉजी। जैसा भाला, देखो भाला दूर से फेंक कर चला जाए तो भाला कैसी टेक्नोलॉजी है? मिसाइल टेक्नोलॉजी। ऐसे देखो तीर कमान, तीर कमान देखो फेंक के चला जाएगा तीर कमान भी, तो ऐसी तकनीक को बोले मिसाइल तकनीकी। बढ़िया बात की पता, पेपर में क्वेश्चन आता हो बताओ कि जो मिसाइल तकनीकी है इसको सबसे पहला आविष्कार कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। समझे बात है? एग्जांपल देख लो, उदाहरण दो। देखो एक तो भाला है, वो क्या है बाबू? भाला। और देखो एक है तुम्हारा तीर कमान, मतलब धनुष। भाला और तीर कमान कैसी टेक्नोलॉजी है? मिसाइल टेक्नोलॉजी। समझे बात? ठीक, इतनी बात तुम समझे हो? देखो रफ करते, ठीक है, नीचे चला जाता है। देखो आगे दिखा दे दोस्तों, देखिए आगे देखो भैया, मध्य पाषाण काल में और क्या देखने को मिला? ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में देखने को मिले भैया पशुपालन के साक्ष्य। पहली बार साक्ष्य देखने को मिले गाय के पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य पहली बार मध्य पाषाण काल में, मतलब कि इन्हें पशुपालन शुरू कर दिया। चलो पेपर में क्वेश्चन आ रहा था, पहला पालतू पशु कौन है? पहला पालतू पशु, पहले पालतू पशु का नाम होगा क्या? कुत्ता। कौन? कुत्ता। तुम सोचो देखो शिकार में मदद करेगा कुत्ता, तो इसलिए पहले पालतू पर बनाया कुत्ता। ठीक है, फिर पूछना फिर कौन? दूसरा, तो उसको नाम हो घोड़ा। कौन? घोड़ा। पेपर में पहला आ गया सर कि पहले पालतू पशु का नाम क्या है? कुत्ता, और दूसरे का नाम क्या है? घोड़ा। पढ़ गई? ठीक है भैया, देखिए पशुपालन देखने को मिला, तो यहाँ के साक्ष्य कहाँ पे मिलेंगे? तो यहाँ के साक्ष्य में आदमगढ़। कहाँ पे मिले? आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ के भैया? मध्य प्रदेश में, तो आदमगढ़ एमपी है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। समझे इतनी बात? तो ये सारी कहानी मध्य पाषाण काल के बारे में क्लियर है। इतनी सारी बात है मध्य पाषाण काल। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है? आगे अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा जिसका नाम क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल देखिए लोग, नवपाषाण काल ये कौन सा समय? 4000 बीसी से लेकर कब तक? 2500 बीसी तक के समय को। 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक के समय को क्या बोले? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक, अच्छा यहाँ क्या देखने को मिले बाबू? तो सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा कृषि के साक्ष्य। काय के साक्ष्य? कृषि के। देखो अब जो आदि मानव है उसने कृषि करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो पहली बार कृषि के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? नवपाषाण काल में। समझे इतनी बात? ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया जो कृषि के साक्ष्य हैं देखने को कहाँ मिले? तो कृषि के साक्ष्य देखने को मिलेगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ वर्तमान में? पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो दो फसल देखने को मिली, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ कृषि के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? नवपाषाण काल में। और साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ पाकिस्तान। सबसे पहले कृषि का नाम जौ, फिर गेहूं। तो जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। और कौन से समय में मेहर को भैया फसल करनी शुरू करी? नवपाषाण काल में। देखो अब तुम बोलोगे भैया एक और देखो, एक जगह बाबू कोल्डीवा। कोल्डीवा क्योंकि जो कोल्डीवा जगह ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोल्डीवा। कोल्डीवा में मेरे चावल की खेती के साक्ष्य। काय की खेती की बाबू? चावल की खेती की। तो अब कोल्डीवा तक कौन सी खेती के साक्ष्य मिले? चावल की। और जो कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। पढ़ दिया बात ये पता? ठीक है, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश चावल की खेती के साक्ष्य।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाओ बार बार, ठीक। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो मेहरगढ़ है ना, वो मेहरगढ़ ऊपर लिखते शॉर्ट में, ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, इस मेहरगढ़ बोले हैं रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी मतलब अच्छा, जहां मतलब कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो गया उसे बोले रोटी की टोकरी। तो मेहरगढ़ क्या बोले, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी, ब्रेड ऑफ बास्केट, ब्रेड ऑफ बास्केट, पढ़ दिया बात की पता, ठीक। अब कृषि के साक्ष्य देखने को मिले। अब देखो तुम बताओ, जब आदि मानव ने खेती करनी शुरू कर दी, अब तुम बताओ इधर उधर भटक सके है, वो घूम सके है, घुमंतु बन सकता है, खाना बदोश ना भाई, ऐसा ना हो सके। क्योंकि अगर तुम्हें खेती करनी है तो रहना पड़ेगा एक जगह, भाई रहना पड़ेगा, ठीक। जब तुम्हें रहना पड़ेगा भाई तभी तो खेती हो पाएगी, ठीक है। तो जब आदमी ने खेती करनी शुरू कर दी तो फिर कैसे निवास होगा, स्थायी निवास। अब भैया घुमंतु ना हो आदमी, अब कैसे होगा, स्थायी निवास। तो बताओ स्थायी निवास कब देखने को मिला, नवपाषाण काल में। जब भैया स्थायी निवास है वो, ठीक है, तो भैया अब तो आदमी के पास थोड़ी थोड़ी तकनीकी भी आ गई, तो अब आदमी रहना भी शुरू करेगा। अब भैया रहना बसना शुरू करो तो इसने छोटी सी झोंपड़ी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, छोटी छोटी झोंपड़ी, तो अब आदमी रहना शुरू करेगा। अब तुम देखो, जैसे या खेत में खेती है रही है, या खेत में खेती है रही है, या खेत में, भाई देखो जैसे आदमी मानव खेती कर रहा हो तो ऐसी सब कर रहे होंगे आसपास में सब लोग, तो ऐसे तुम्हारी खेती है रही है, ट्रू। अब देखो सब लोग अपने अपने खेत की देखभाल करेंगे, अपने अपने खेती की, जब भी सब देखभाल करेंगे तो सब अपने अपने घर बनाएंगे, ठीक है, सब क्या बनाएंगे, अपने अपने घर। अब इन सब ने अपने अपने जब घर बना ले, ठीक है, तो भैया देखो एक छोटी सी कॉलोनी सी बन गई, एक छोटा सा देखो एक मोहल्ला सा बन गया, ठीक है। कब, नवपाषाण काल में जब खेती करनी शुरू कर दी, ठीक। समझ पा रहे तुम बात, समझ रहे, ठीक है। अब देखो तुम, तो भैया पहली बार विकास हुआ पाएगा ग्रामीण व्यवस्था का। तुम बताओ सबसे पहले एक गांव बनेगा, शहर बनेगा, पहले तो गांव ही बनेगा, ठीक है। तो पहली बार गांव व्यवस्था स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो तो काय का विकास हुआ, ग्रामीण व्यवस्था। तो पहली बार क्या देखने को, ग्रामीण व्यवस्था, समझे बात है। तो अब भैया ग्रामीण व्यवस्था भी देखने को मिली, कब देखने को मिली, नवपाषाण काल में, समझ रहे हो बात। आगे देखो, कृषि के साक्ष्य मिल गए, ठीक है, स्थायी निवास शुरू हुआ कृषि की वजह से, और ग्रामीण व्यवस्था भी देखने को मिल गई। अब देखो तुम्हारे क्या हो गया, तुम बताओ, जब कृषि के साक्ष्य मिल गए, ठीक है, अब भैया खेती है रही है। अब जब तक खेती है रही है तो इन्हें रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए जहां में गेहूं भर सके। उस टाइम काट को पट्टा थोड़ी है, बोरी लिया जा दुकान पर खरीदा, बोरी भर दे गेहूं चावल उसमें, ऐसा तो है ना सिस्टम। तो इन्हें बनाने जरूरत मिट्टी के घड़ा, मिट्टी के घड़ा, जिसे बोले मृद भांड। क्या बोले, मृद भांड, मृद भांड, ठीक है, मृद भांड। तो मृद भांड का मतलब क्या है, बर्तन। क्या मतलब है, बर्तन। तो पहली बार अपने मृद भांड का प्रयोग करना शुरू करो, मृद भांड का प्रयोग करना शुरू करो। और यहाँ के साथ कहां से मिले, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद से। कहां देखने को मिले दोस्त, प्रयागराज मतलब यूपी। मृद भांड के साथ कहां देखने को मिले, उत्तर प्रदेश से। तुमने एक बात सुनी होगी कि जो आवश्यकता जो हो गए वही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तुम बताओ क्या गेहूं रखने के लिए आवश्यकता पड़ी, तभी तो इन्हें मृद भांड बनाने शुरू करे। तो मृद भांड का आविष्कार हो, मृद भांड को क्या बोले हैं, बर्तन। कब, नवपाषाण काल में। आगे समझी बात है, ठीक है। अब भैया यही देखने को मिले पहिए का आविष्कार। काहे को आविष्कार, पहिए को। नवपाषाण काल में वो पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। अरे लकड़ी के पहिए हो, ट्यूब वाला थोड़ी पहिया हो, कि ट्यूबलेस पहिया हो मोटरसाइकिल को, तो कैसा पहिए का आविष्कार हो, लकड़ी के पहिए का आविष्कार। तुम सोचो जैसे वो ना भट्टा वगैरह पे जो गाड़ी जो नाम है, ऐसी लकड़ी की गाड़ी सी सेटल कर ली, जिससे कि अनाज आसानी से अपने घर ला सके। तो काय का आविष्कार हो, पहिए का आविष्कार। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और देखो सबसे पहले ने धातु का प्रयोग करा, उसका नाम है तांबा। कौन सी धातु की खोज करी, तांबा। तो एक धातु प्राप्त कर ली तांबा। अब तो भैया के हथियार भी बनाने शुरू कर दी, जहां में तांबा मिला के बनावे हथियार। तो भैया काय का प्रयोग होगा, तांबे का भी। पढ़ भी पता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ गए नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य देखने को मिले नवपाषाण काल में। कौन सी जगह, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में। कौन सी फसल देखने को मिली, गेहूं और जौ। पहली फसल का नाम जौ, फिर दूसरी गेहूं। ऐसी कोल्डिगा, कोल्डिगा कहां भैया, उत्तर प्रदेश में। और काय के साक्ष्य मिले, चावल के, ठीक है। स्थायी निवास है, मतलब कृषि करनी शुरू कर दी तो स्थायी निवास। और ग्रामीण व्यवस्था,
मृदभांड बर्तन, ठीक है। और तुम्हारा पहिए का आविष्कार। और सबसे पहले धातु कौन सी प्रयोग करी? तांबा। पहली धातु का नाम क्या है? तांबा। अच्छा औजार भी जानोगे तो पहले औजार का नाम क्या है? कुल्हाड़ी। पहले औजार कौन सी प्रयोग करा है? कुल्हाड़ी। पहला पालतू पशु कुत्ता, पहला पहला धातु तांबा, पहली औजार कुल्हाड़ी, पहला धातु तांबा, पहली फसल जौ, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। समझ गए बात है सब? ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी नंबर निकाल के बाहर है। कोई दिक्कत तुम्हारी हो? कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब समझेंगे जहरीली बातें। क्या समझेंगे बाबू? जहरीली बातें। देखो हम तुमको वही ये क्या सिस्टम है? जहरीली बातें अच्छी तरह करने में यार। जहरीली बातें, जहरीली बातें का मतलब है वो मोस्ट बात जो सीधी सीधी पेपर में आएंगी, सीधी सीधी पेपर में देखने को मिलेगी। समझे बात है? ठीक है। तो अब जहरीली बातें समझाने दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें घाटी, कुछ स्थल बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाओगे कि कौन सा स्थल जो पाषाण काल के दौरान देखने को मिला वर्तमान में कहां स्थित है। ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। देखो तो एक घाटी, इसको नाम क्या? सोहन घाटी। सोहन घाटी ये कहां देखने को मिला वर्तमान में? पाकिस्तान। सोहन घाटी कहां देखने को मिला? पाकिस्तान। लिख देते तरीका है सोहन घाटी। सोहन घाटी कहां देखने को मिला बाबू? पाकिस्तान। ठीक है। पहले 5 लेते हैं, ठीक है, फिर समझाने आ रहा है। सोहन घाटी कहां देखने को मिला? पाकिस्तान। ऐसी पेपर में क्वेश्चन आ रहा, बताओ बेलन घाटी कहां पे है? तो बेलन घाटी देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। सोहन घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। ठीक। ऐसी देखने को मिला बाबू क्या? डीडवाना। क्या देखने को मिला है? डीडवाना। और डीडवाना कहां है? राजस्थान में। डीडवाना कहां मेरे बाबू? राजस्थान में। समझी इतनी बात? ठीक है। डीडवाना जानिए तुम। ऐसे पहले 5 ले लें, ठीक है। सोहन घाटी, बेलन घाटी, डीडवाना, राजस्थान में। ठीक, इतनी बात पता पड़ गई। ठीक है। अब देखेंगे आगे बाबू। ऐसे एक जगह देखने को मिला काबरा। क्या देखने को मिला? काबरा। और काबरा कहां है बाबू? छत्तीसगढ़। काबरा कहां है? छत्तीसगढ़। ठीक, 5 लेते हैं एक बार में। और ऐसे एक देखने को मिला हमारी भीमबेटका। क्या देखने को मिला? भीमबेटका। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट भीमबेटका। और भीमबेटका कहां? मध्य प्रदेश में। अब समझो तुम बात। देखो सोहन घाटी कहां है भैया? पाकिस्तान में। बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश। पेपर में मतलब क्वेश्चन क्या आता है बताओ। सोहन घाटी स्थल कहां है वर्तमान में? पाकिस्तान में। बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश में। डीडवाना कहां है? राजस्थान में। काबरा कहां है? छत्तीसगढ़। पढ़ रही है? बताओ। अब समझो तुम बात है। चलो याद करवाते हैं, ठीक है। सोहन घाटी कहां है? पाकिस्तान में। देखो सोहन ऐसे मान के चलो, ठीक है, याद कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिक बना रहे हैं कि भैया सोहन कहां है वह? अरे हमारे गांव का जो सोहन है ना भैया, वो कहां रह रहा है आजकल? पाकिस्तान में रह रहा है। सोहन कहां रह रहा है भैया? पाकिस्तान में। तो सोहन घाटी कहां है? पाकिस्तान में। अब देखो अगला बेलन घाटी। बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश में। अब देखो वर्तमान में देखो गेहूं की कटाई चल रही है। देखो मम्मी आई गेहूं की कटाई करके, ठीक है, खेत में गेहूं काट रहे हैं। अब शाम को रोटी बनाई, ठीक है। अब भैया रोटी जल रही थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, और तुम खा रहे रोटी। तुम बोले कि मम्मी रोटी जल रही है, रोटी टेढ़ी है रही है। अब भैया यूपी में रह रहे, रोटी क्या है? टेढ़ी है रही है। तो भैया मम्मी क्या कर बेलन, भाई साहब बेलन भोंक देंगी, बेलन तो कुटाई कर देंगे। और बेलन तो कुटाई कहां हो सके? उत्तर प्रदेश में। तो भैया बेलन तो कुटाई कहां जगह हो गए? यूपी में। बेलन तो पिटाई। तो बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। अब देखो डीडवाना। डीडवाना कहां है भैया? राजस्थान में। अब देखो राजस्थान, राजस्थान में देखो राजा आ रही है। क्या आ रही है? राजा। भैया ये कैसा राजा है? ये तो बड़ा ढीठ बने अपने आप को। कैसा बने? बड़ा ढीठ। तो ढीठ बने। कौन बने? राजा। तो डीडवाना राजस्थान। ढीठ बने, डीडवाना राजस्थान। सभी डीडवाना राजस्थान। अब देखो काबरा। क्या? काबरा। काबरा क्या? छत्तीसगढ़। काबरा कहां गए? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब देखो भैया तो आज भी क्वार हो है, आज भी क्वार है, अब तो ब्याह ना हो। और कितनी उम्र है? 36 साल है। कितनी उम्र है बाबू? 36 साल। तो 36 है कि छत्तीसगढ़, ठीक है। और क्वारा है कि काबरा। भैया कैसे आज भी काबरा हो भैया, क्वार हो गए। तो छत्तीसगढ़। याद है सर? 4 ऑप्शन याद है? पेपर में पूछा तो कि बताओ सोहन घाटी कहां है? पाकिस्तान में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डीडवाना राजस्थान, काबरा छत्तीसगढ़। अब भीमबेटका के बारे में अच्छे से समझिए, ठीक है। देखो
भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, सुन लो सारी बातें। भीमबेटका, तो भीमबेटका की खोज हुई 1957 में। 1957 में किसके द्वारा भैया? वीएस नाम इनको वाड़कर, वीएस वाड़कर 1957 में खोज करी वीएस वाड़कर ने, वीएस वाड़कर ने। ठीक है, इतनी बात भी जानिए तुम। ठीक है, और भैया 2003 में वीएस वाड़कर ने खोज करी 1957 में, और 2003 में ये शामिल हो गया था ना यूनेस्को में। यूनेस्को में पेपर में क्वेश्चन आ गया कि यूनेस्को में शामिल हो गया। क्या बताओ, यूनेस्को में कब शामिल हो गया? कि 2003 में, 2003 में। और यहाँ की भीमबेटका की खोज कब करी? 1957 में। किसके द्वारा? वीएस वाड़कर। पेपर में क्वेश्चन आता है वीएस वाड़कर। अब ये जो भीमबेटका भैया कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। अब समझो यहाँ पर है क्या, यहाँ देखने को क्या मिला? तो जो आदि मानव है ना, वो कौन? आदि मानव। तो आदि मानव क्या करेगा? गुफा में जाएगा। ठीक है, और गुफा में जाके ऐसे बनागा चित्रकारी। अब जैसे कि चित्रकारी कर रहे हैं, ऐसे चित्रकारी। तो भैया चित्रकारी करेगा पत्थर पे। चित्रकारी करेगा पत्थर पे। समझे बात है? भीमबेटका एक गुफा है, वह गुफा में बनाएगा चित्र खाली समय में। वैसे तो शिकार के घर में डोला लकड़। ठीक है, अब खाली समय में क्या करेगा? चित्रकारी करेगा। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ गया, बताओ चित्रकारी गुफा, गुफा में सेल, सेल मतलब पत्थर, चित्रकारी की साक्ष्य कहां मिले? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश है। भीमबेटका के मध्य प्रदेश में गुफा जो सेल चित्रकारी है उसके साक्ष्य मिले, और कहां दिए? मध्य प्रदेश में। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया याद कराओ, देखो सबने सुने पांडवों के बारे में। एक पांडव का नाम है भीम। क्या नाम है? भीम। अब तुम्हें बताओ भीम को बोले मजरे भैया, मजरे भैया, मजरे भैया। तो मजरे मतलब मध्य प्रदेश, तो भीम भैया कहाँ? मध्य प्रदेश। मजरे मतलब बीच को, मध्य, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश से। तुम्हें पता होगा जो पांडव भैया काय में रहे वनवास के दौरान गुफा वगैरह में, जंगल में रहे। ठीक है, तो का करे? चित्र भी बनावे। का बनावे? चित्र। तो गुफा चित्र कौन बनावे? भीम। तो गुफा चित्रकारी कहाँ मिली? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अब देखो तुम, देखो भीम समय बताओ, भीम चलाएगा गदा। भीम किसके लिए फेमस है? गदा के लिए। पर ये बताओ भैया गदा तो तुमका माहिर है गदा में, तो भाई थोड़े बहुत वाण भी तो चलाने आते होंगे। ऐसा तो ना वाण चलाने ना, वाण भी तो सीखे होंगे। तो देखो भैया भीमबेटका, भीमबेटका कार्य वाणकर, कार्य वाणकर। तो भीमबेटका कहाँ है भैया? किसने खोजी? वाणकर ने। किसने खोजी? वाणकर। अरे भीम का भी चलावे, वाण भी तो चलावे, तो भीमबेटका वाणकर, भीमबेटका वाणकर। समझे इतनी बात? अब आगे समझो। अब देखो समय की बात, 1957, 1957 देखो कैसे याद करोगे? 1957, 1957 कब खोजी? 1957, 1957। देखो वी एक, एस दो, और वाणकर तीन। देखो तीन शब्द हैं हमें, वी एस वाणकर। 1957, 1 2 3, 1957। तो कब खोज गई? 1957 में। और यूनेस्को में शामिल हो गए 2003 में। समझे इतनी बात? क्लियर है पूरी सारी बात है। तो ये सारी बात हमने समझी। ठीक है, अब मैंने 5 लिखे, अब अगले 5 लिख देंगे तो बेटा। ठीक है, इतनी बात तुम समझे। ठीक है, एक सेकंड दो, पानी पी लीजिए, फिर समझ आ जाएगा। देखा ठीक है, अभी देखने एक सेकंड पानी पी लो। देखो देखिए सर, ठीक आ रही है बस। ठीक, एक जगह तुम्हारी पल्लवम। कौन सी जगह बाबू? पल्लवम, पल्लवम। और पल्लवम कहाँ है बाबू? तमिलनाडु। पल्लवम कहाँ देखने को मिला है? तमिलनाडु। ऐसे ही एक जगह तुम्हारी आदमगढ़। कौन सी? आदमगढ़, आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही एक जगह तुम्हारी बागौर। कौन सी जगह बाबू? बागौर। और बागौर कहाँ देखने को मिला है? राजस्थान में। सुन लो सारी बात। एक पल्लवगढ़ है जो देखने को मिला है तमिलनाडु, एक जगह आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ देखने को मिला है? मध्य प्रदेश। पर एक जगह बागौर, और बागौर कहाँ देखने को मिला है दोस्त? राजस्थान। ठीक है, 5-5 करके याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देखो पल्लवगढ़ तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। अब एक जगह ठीक है बुर्जहूम। कौन सी जगह मेरे दोस्त? बुर्जहूम।
और बुर्जोम कहाँ देखने को मिला, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और एक जगह तुम्हारे को पहलगाम, पहलगाम, और पहलगाम कहाँ देखने को मिला, जम्मू कश्मीर। 5-5 का क्या था देखो। एक जगह है पल्लवरम, पल्लवरम का तमिलनाडु, कहाँ जगह भैया, तमिलनाडु। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आप बताओ, जो पल्लवरम स्थल है ये कहाँ स्थित है वर्तमान में, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। देखो देखो पल्लवरम, देखो रम आ गया, रम, रम मतलब राम, रम मतलब राम। तो मैं बताऊं राम जी कहाँ गए, श्रीलंका आ गए। तो देखो तमिलनाडु पढ़ा होगा, स्थान ना पढ़ा होगा, तो राम मतलब तमिलनाडु है गए, पढ़ गई पर राम कैसे गए भैया, तमिलनाडु है गए, श्रीलंका में गए। तो भैया पल्लवरम क्या है, तमिलनाडु, याद कर रहे हैं तो उसको केवल पल्लवरम कहाँ देखने को मिला है, तमिलनाडु। अब देखो आदमगढ़, क्या आदमगढ़, तो मैं ध्यान दें आदमगढ़ तो काय के साक्ष्य मिले, पशु के, काय के साक्ष्य मिले, पशु के। तो आदमगढ़ कौन सी जगह यहाँ पे साक्ष्य मिले, पशु के। और आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब देखो पशु भैया हमारे बीच में कर रहे हैं, मध्य मतलब बीच में भैया, आदमी, देखो आदम में आ रही है आदमी, आदम आदमी, आदमी के बीच में कौन रहे हैं, पशु। तो आदमगढ़ में कार्य में पशु, और कौन के बीच कर रहे हैं, आदमी के बीच में, तो बीच में मतलब मध्य प्रदेश, याद है ये सब है। आदमगढ़ कहाँ भैया, मध्य प्रदेश, और का देखने को मिलेगा, पशु, ठीक है। अब देखो बागौर, अब ये बागौर कहाँ गया, राजस्थान में, बागौर कहाँ है, राजस्थान में। और यह साक्ष्य देखने को मिले काय के, कुत्ता के, काय के साक्ष्य देखने को मिले, कुत्ता के। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बताओ, जो बागौर है यहाँ में, बागौर कहाँ गए, राजस्थान में, बागौर कहाँ है, राजस्थान में, और काय के साक्ष्य मिले, कुत्ता के। अब हम देखो याद करांगे, हम बड़ी गौरतय देख रहे हैं, काय का भैया, गौरतय, बड़ी गौरतय कौन देगा, वो राजा देगा, वो भैया राजस्थान में आइए राजा, गौरतय कौन देगा, और राजा, गौरतय कौन देगा, और राजा। देखो ये तुम्हें याद है कि बागौर कहाँ है, राजस्थान, भैया गौरतय कौन देखे, राजा देखे। अब यहाँ भी आता कुत्ता, तुम्हें बताओ भैया कुत्ता भी बहुत ज्यादा गौर रह गए, तुम नेक भी निकल के जा, सो हो गए, ठीक है, तुरंत जग जाएगा कुत्ता, तो कुत्ता भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर। तो देखो भैया बागौर तक काय के साक्ष्य मिले, कुत्ता के, बागौर तक काय के साक्ष्य मिले, कुत्ता के, समझे बात ना समझे, ठीक। अब समझते बुर्जहूम, काय समझेंगे बाबू, बुर्जहूम। देखो बुर्जहूम के साक्ष्य मिले जम्मू कश्मीर से, बुर्जहूम कहाँ देखने को मिला, जम्मू कश्मीर। अब है क्या यहाँ में, ये जो बुर्जहूम है इसे मिटा दे, बताओ चलो इसे मिटा, देखो चलो यहाँ समझो, ये जो बुर्जहूम है ना वो कौन सी जगह है, बुर्जहूम, बुर्जहूम के जम्मू कश्मीर है, यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, ठीक है, यहाँ देखने को मिले गर्दावास, कैसी आवास, गर्दावास। अब गर्दावास हो क्या है, जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, जैसे ये क्या है हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी में एक जगह जैसे यहाँ रहते हैं ये लोग, तो इनने यहाँ का कर लो गड्ढा। अब यह गड्ढे में कौन रह रहे, ये लोग, मतलब गुफा बनाकर रह रहे गड्ढे में, तो ऐसे आवास को बोले गर्दावास। अब ये रखे क्यों है, जैसे कल को कोई जंगली जानवर है मानना लगे, ठीक है, बड़ा कोई जानवर है, ठीक है, तो ये हमारे लिए गड्ढा कर ले, ठीक है, और वहां में रह गए। तो गर्दावास के साक्ष्य कहां मिले, बुर्जहूम जम्मू कश्मीर, बुर्जहूम जम्मू कश्मीर, लिख दो यहाँ, बुर्जहूम जम्मू कश्मीर के काय के साक्ष्य मिले, गर्दावास, गर्दावास। समझ में आ रही बात है, वैसे हल्ला कर रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो बुर्जहूम के साक्ष्य कहां देखने मिले, गर्दावास। देखो बुर्जहूम में काय के साक्ष्य मिले, गर्दावास के। और देखो और क्या देखने को मिला है, तो बाबू और यहाँ एक चीज देखने को मिली, क्या, कुत्ता और आदमी, कुत्ता और आदमी दोनों के सब एक साथ देखने को मिले, कुत्ता और आदमी दोनों सब एक साथ दफनाए गए, कहाँ थे, बुर्जहूम में। मतलब जो आदमी की डेथ है तो उसके समय उसको जो कुत्ता, जो पालतू कुत्ता, वो भी दफनाएगा साथ में। तो कुत्ता प्लस आदमी दोनों के सब देखने को मिले बुर्जहूम में। अब बात आई याद करने की, देखो बुर्जहूम में साक्ष्य मिले गर्दावास के। देखो बुर्ज डिग्री, बुर्जी डिग्री से बुर्जी, तो मैं बताऊं बुर्जी खोद के गाड़ी जावे गड्ढा, भाई थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, गर्त करनी पड़े, तो गर्त करते तभी तो क्या है, बुर्जी गड़ेगी। तो देखो बुर्जी कैसे गड़ेगी, बुर्जी कैसे गड़ेगी, तो गर्त करोगे तुम। गर्दावास कहाँ है, बुर्जहूम में, तो गर्दावास के साक्ष्य कहाँ मिले, बुर्जहूम, याद है वो सब। और भैया तुम बुर्जी कहाँ गाड़ रहे हो, भैया तुम तो बर्फीले क्षेत्र में गाड़ रहे हो। अच्छा कहाँ गाड़ रहे हो, जम्मू कश्मीर में। तो भैया बुर्जहूम के साक्ष्य कहाँ मिले, जम्मू कश्मीर में। और का देखने को मिला, गर्दावास। और फिर क्या देखने को मिला, कुत्ता के साथ आदमी के सब, कुत्ता के साथ आदमी के सब, ठीक है। एक क्वेश्चन भी, पहलगाम, क्या, पहलगाम, पहलगाम भैया कहां साक्ष्य मिले, पहलगाम के जम्मू कश्मीर। तो सुनी होगी तुमने कहानी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसी को तो जिक्र ना घटना है आतंकवादी वाली, पहलगाम, पहलगाम किसके कहां मिले भैया, जम्मू कश्मीर। याद है दोनों बातें, पहलगाम जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों,
देखें यहाँ ठीक है। अब ऐसी एक स्थल, इसका नाम है हुनासगी। क्या नाम है? हुनासगी। तो हुनासगी के साक्ष्य कहाँ थे मिले? कर्नाटक में। हुनासगी के साक्ष्य कर्नाटक में। अब देखो हमारी सगी बहन है, सगी बहन भी क्या कर रही है? नाटक। तो नाटक कर्नाटक। हुनासगी के साक्ष्य कहाँ थे मिले? कर्नाटक। पेपर में क्वेश्चन आपको बताओ कि जो हुनासगी स्थल है ये कहाँ जगह? कर्नाटक में। हुनासगी स्थल कहाँ जगह? कर्नाटक में। ठीक। अब ऐसी एक लो नाम है दोस्त संगनकल्लू। क्या नाम है? संगनकल्लू। अब देखो भैया कल्लू भी क्या कर रहा हो? नाटक कर रहा है। कल्लू भी क्या कर रहा हो? नाटक। अरे कल्लू भी तो सब तुम्हारा, तो कल्लू भी क्या कर रहा हो? नाटक। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है संगनकल्लू स्थल कहाँ जगह स्थित है? कर्नाटक। अगला देखो हल्लूर। कौन सी जगह? हल्लूर। तो हल्लूर भी कहाँ भैया? कर्नाटक में। हल्लूर भी कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ देखने को मिले काय के साक्ष्य? बाजरा के। काय के साक्ष्य देखने को मिले दोस्त? बाजरे के। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बताओ हल्लूर, जो हल्लूर है इसके साक्ष्य देखने को मिले, ठीक है, कहाँ जगह? कर्नाटक में। हल्लूर कहाँ भैया? कर्नाटक। और यहाँ क्या देखने को मिले? बाजरे के साक्ष्य, बाजरा के साक्ष्य। अब लो हल्लूर। क्या? हल्लूर। तो हल्लूर कहाँ भैया? कर्नाटक। और काय के साक्ष्य मिले? बाजरा के। ठीक है। अब अगला नाम है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कहाँ है भैया? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखने को मिला अस्थि पंजर। अस्थि पंजर। अस्थि पंजर मतलब मानव कंकाल। अस्थि पंजर। तो अस्थि पंजर कहाँ देखने को मिलोगे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ कहाँ जगह भैया? उत्तर प्रदेश। और क्या देखने को मिला? अस्थि पंजर। अस्थि पंजर। अब ऐसी एक जगह दमदमा। क्या? दमदमा। और दमदमा कहाँ देखने को मिली? उत्तर प्रदेश। पेपर में आपको बताओ कि जो दमदमा स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो दमदमा स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। समझे इतनी बात तुम? ठीक है, गजब दोस्त। ठीक है भैया, दम तो उत्तर प्रदेश के लोगों में ही है, तो दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब देखो मधा। क्या देखेंगे बाबू? मधा। मधा के साक्ष्य मिले उत्तर प्रदेश का। कहां था? उत्तर प्रदेश का। और मधा भैया क्या देखने को मिला है? बूचड़ खाना। बूचड़ खाना। अब बूचड़ खाने को मतलब सब समझे, ठीक है? बूचड़ खाना जब भैंस वगैरह जाते बूचड़ खाने में, ठीक है। मधा के साक्ष्य मिले। मधा कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश में। और क्या देखने को? बूचड़ खाना। बूचड़ खाने के नहीं का देखने को हड्डियों का ढेर। हड्डियों का ढेर। पेपर में क्वेश्चन आवे बताओ हड्डियों के ढेर के साक्ष्य कहां पे मिले? तो मधा जो कहां है? उत्तर प्रदेश में। यहां देखने को मिले हड्डियों के ढेर। ठीक। अगला वेरी वेरी मोस्ट। इतनी बात सब जानिए। चलो आगे देखो डायरेक्ट से देखो, इतनी बात हमारे समझो से जानते हैं। अब देखो एक जगह दाउजरी हेडिंग। दाउजरी हेडिंग जो कहां देखने को मिला? असम में। कहां देखने को मिला भैया? असम में। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्त। दाउजरी हेडिंग। दाउजरी हेडिंग ये जगह कहां देखने को मिले? असम में। कहां देखने को मिले? असम में। ठीक। देखो दोस्त, अब देखो दाउजरी हेडिंग कहां देखने को मिलेगी? असम में। ठीक। यहां काय के देखने को मिले साक्ष्य? तो एक पत्थर हो गया जेडाइट। कौन सा पत्थर बाबू? जेडाइट। पेपर में क्वेश्चन आगा बताओ जेडाइट पत्थर के साक्ष्य कहां देखने को मिले? तो दाउजरी हेडिंग असम में। दाउजरी हेडिंग असम में। कौन से पत्थर के? जेडाइट पत्थर। याद रखो सब, जेडाइट पत्थर। अब ये जगह हल्लूर। क्या है? हल्लूर। ये बताइए ना हल्लूर क्या है? कर्नाटक। और यहाँ काय के साक्ष्य मिले? बाजरे के। हल्लूर कहाँ है बाबू? कर्नाटक। और काय के साक्ष्य? बाजरे के। ठीक है, इतनी बात हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जान गए। समझी सब? वेरी वेरी मोस्ट है बाबू, बार बार बोल रहे हैं तुमसे। दाउजरी हेडिंग कहाँ देखने को मिली? असम में। और कहाँ देखने को मिला? जेडाइट पत्थर। अब समझा दो। कैटल हुक। क्या नाम है जगह को? कैटल हुक। कैटल हुक यहां देखने को मिला। क्या ये शहर कहां देखने को मिला? तुर्की में। कैटल हुक क्या देखने को मिला? तुर्की में। और भैया ये क्या है? ये पुरातन काल के दौरान एक शहर है। क्या? एक प्रोटो शहर। क्या है बाबू? एक प्रोटो शहर। तो मैं बताइए ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा सा शहर देखने को मिला। और कहां क्या है? कैटल हुक। कैटल हुक जो कहां भैया? तुर्की में। देखो नाम देखो कैटल हुक, तुर्की नाम है, विदेशी से नाम है कैटल हुक। और कहां देखने को मिला? तुर्की में। यहां देखने को मिला एक छोटा सा प्रोटोटाइप शहर। समझे बात है? ठीक। अब लास्ट जगह, फाइनल जगह जिसको नाम था सराय नहर। सराय नहर। और भैया सराय नहर कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अब यहां क्या देखने को मिला भैया? तो भैया यहाँ एक ही मोमेंट, एक ही कब्र में, मतलब एक ही समाधि में 4 मानव कंकाल देखने को मिले। कितने कंकाल? 4 मानव कंकाल। मतलब कि एक ही समाधि में कितने कंकाल है भैया? 4। तो 4 मानव कंकाल देखने को मिले। कौन सी जगह में? सराय नहर में।
जो कि कहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये सब वो जहरीली बात है दोस्त, ये सब क्या है, वो जहरीली बात है जो सीधी सीधी पेपर में देखने को मिलेंगी। पढ़ दिया बात की पता तुम्हारे को, ठीक है, गजब। चलो मिटा देते हैं, देखो आ रहे। अब हम जहरीली बात का जानते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रमुख स्थल है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब जानेंगे महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। खत्म है हमारी क्लास 10 मिनट की सी और, ठीक है। अब जानेंगे बाबू, ठीक है, बेहतरीन सी बात है। चलो अब हेडिंग डालेंगे प्यारे से बाबू, हेडिंग का नाम क्या है, बाबू। अब समझ आते हैं, देखो दो बार जानेंगे, एक जानेंगे हम फलक संस्कृति क्या होता है, फलक संस्कृति, एक तो ये जानेंगे, और एक जानेंगे फ्लूटिंग क्या होगा, फ्लूटिंग, एक जानेंगे हम फ्लूटिंग क्या होगा, एक जानेंगे फलक संस्कृति और एक जानेंगे फ्लूटिंग, ठीक है। और जानेंगे कुछ प्रमुख औजार, प्रमुख औजार। चलो बात बताना, पहला सबका फलक संस्कृति क्या होगा, फलक संस्कृति। चलो पहले फ्लूटिंग बताओ मैं, फ्लूटिंग। ये एक पत्थर लिया हमने, जो भी पत्थर है, बड़ा पत्थर है, ये क्या है, ये बड़ा पत्थर। जब ये बड़े पत्थर है तुम तोड़ के एक औजार बना लो, क्या बना लो, औजार। मतलब जब पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए जाओ में, तो इस तकनीक को बोले फ्लूटिंग। क्या बोले, फ्लूटिंग। मतलब पत्थर के औजार का निर्माण करना, पत्थर के औजार निर्माण करना, पत्थर के औजारों का निर्माण करना क्या होगा, फ्लूटिंग। समझे सब, कि जो भैया पत्थर के औजार हैं उनका निर्माण जो कर लोगे उसे बोलेंगे फ्लूटिंग। अब समझो भैया कि फलक संस्कृति क्या है, फलक संस्कृति ये क्या होगा, यहां समझो। जब तुमने पत्थर के औजार का निर्माण कर लियो, जब तो तुम्हें पैनल करना, नुकीलो करना है, तो उस तकनीक को बोलेंगे क्या, फलक संस्कृति। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, फलक संस्कृति। देखो मतलब कि नुकीले, नुकीले पत्थर के औजार, नुकीले पत्थर के औजार, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फलक संस्कृति। जो पत्थर के औजार ना, वो जो नुकीले जो बनाते हो तुम, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फलक संस्कृति। समझिए दोनों बात, ठीक है। अब कुछ औजार जानने बाबू, कुछ प्रमुख औजार के नाम, कुछ प्रमुख औजार। देखो भैया सब बताओ, कुल्हाड़ी बताइए, सबसे पहला औजार कौन सा भैया, कुल्हाड़ी। पेपर में क्वेश्चन आता है कुल्हाड़ी, ठीक है, समझिए इतनी बात है, ठीक है। और भैया देखो भाला, और क्या देखने को मिला, हाँ भाला, तीर कमान, धनुष भी देखने को मिले, भाला, तीर कमान। अब तो वेरी वेरी मोस्ट है, उनके नाम जान लो बाबू, ठीक है। एक नाम है क्लीवर, क्या नाम है, क्लीवर। क्लीवर भी एक पत्थर का औजार है, ठीक है, हाथ तक पकड़ के उसको भोंक दो भाई जानवर में। तो एक है क्लीवर, क्या नाम है, क्लीवर। ध्यान रखिए बात को, क्या नाम बाबू, एक क्लीवर। तो क्लीवर क्या है, एक औजार है, ठीक है। कुल्हाड़ी है वो, भाला है वो, तीर कमान है वो, क्लीवर। क्लीवर वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में क्वेश्चन है। क्लीवर क्या है, एक पाषाणकालीन औजार, ठीक है। पढ़ दिया बात की पता, ठीक है। अच्छा और क्या बता सके हम यहाँ में, ठीक है। अच्छा एक नाम है वो ब्यूरी, क्या नाम है, ब्यूरी। तो ब्यूरी भी क्या है, पत्थर का औजार, बस ये ध्यान रखेंगे। एक क्लीवर और एक ब्यूरी, ब्यूरी भी क्या है, पत्थर का औजार, पत्थर का औजार। ऐसी ब्लेड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, पर मोस्ट ज्यादा क्लीवर, क्या है, क्लीवर। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्लीवर क्या है, पत्थर का औजार। पढ़ दिया बात की बात, ठीक। कोई दिक्कत तुम्हारी, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बाबू में बात बताई हमने तुम्हें, फलक संस्कृति क्या है, फ्लूटिंग क्या है, प्रमुख औजार क्या है। अब समझो ये औजार जो बनाए जा रहे उस पत्थर का नाम क्या है, उस पत्थर को जाते हैं औजार बनाए। तो भैया कुछ पत्थर है, एक तो चार्ट, कौन सा पत्थर, चार्ट। एक पत्थर जास्पर, कौन सा, जास्पर। पेपर में क्वेश्चन जाएगा, चार्ट एक पत्थर जाता है औजार बनाए जावे, एक पत्थर है जास्पर और एक कौन सा पत्थर, जेड है। जहां कहां मिले साक्ष्य, असम में, डबल हेडिंग में। चार्ट, जास्पर, जेडाइट, ये वो पत्थर है जिनसे क्या बनाए जाते, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार। समझे इतनी बात तो, ठीक है। कोई दिक्कत हमारे में आता, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिटा दो, चल मिटा दो, इतनी बात हमारे दोस्त सब जाने। तो ये सारी बातें किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। जितनी भी हमने बात देखी वो सारी बातें किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब लास्ट बात और उससे देख लो, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं बाबू, अच्छे से देखने एक बार, मानव विकास सिद्धांत, मानव विकास सिद्धांत। समझे बाबू, मानव विकास का सिद्धांत।
पहला क्वेश्चन तो यही आपको पेपर में कि जो मानव के विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो भैया ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन पहला क्वेश्चन कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। अब भैया इनकी तो किताब है, कितनी किताब है इनकी, तो एक किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एक किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो प्रकाशित हुई 1859 में। 1859 में जिस किताब का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब अगली किताब का नाम क्या है बाबू, तो अगली किताब का नाम है द डिसेंट मैन। द डिसेंट मैन, डिसेंट मैन, एक किताब है इनकी डिसेंट मैन। ठीक है, जाको प्रकाशन कब हुआ, 1871 में। 1871 में, दोबारा सुन लो, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई, 1859 में, और द डिसेंट मैन कब प्रकाशित हुई, 1871 में। ठीक है, अच्छा इन्हें एक बात बोली, क्या अगर हम बात करें आदि मानव मतलब मानव की, तो कि मानव किसके समरूप है, मानव के मानव के आसपास कौन सी प्रजाति है, कौन सा जीव है। देखो, तो इन्हें बोली कि ये जो आदि मानव है, जो मानव है, मानव किसके समरूप है, मानव वानर के समरूप है। वानर के समरूप है, मानव वानर के समरूप है। किसके समरूप है, पेपर में पूछा लगे तो वानर, किसके जैसे लगभग, वानर के जैसे, वानर। मानव किसके समरूप है, वानर के समरूप। समझे इतनी बात, तो ये बात ही मानव विकास के सिद्धांत के बारे में, कोई दिक्कत तो ठीक। चलो आगे देखें, बोल कर रही क्लास दोस्त, अरे बोलना चाहिए। ठीक है, पहला दिन तो कॉन्फिडेंस हल्का सा लो, ठीक है, झिझक जाता है। देखो, अब मानव विकास का सिद्धांत समझे, ठीक है, कैसे कैसे समझो। ठीक है, लिखने ऊपर एक बार दोबारा, मानव विकास। सबसे पहले लिखा, सबसे पहले स्टेज का नाम क्या बाबू, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर उसके बाद में दोस्त जावा मानव, जावा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, जावा मानव। ठीक है, फिर देखिए पीकिंग मानव, कौन सा मानव, पीकिंग, पीकिंग मानव। फिर देखोगे वो नियंत्रणथल, कौन सा मानव, नियंत्रणथल, नियंत्रणथल। ये मानव के अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रहे। ठीक है, नियंत्रणथल, ठीक है, नियंत्रणथल मानव। ठीक है, और फिर देखिए लास्ट क्रोमोगोन, क्रोमोगोन मानव। ठीक है, और फिर फाइनल जो तुम बैठे हो भैया, उसका नाम क्या है, आधुनिक। क्या नाम है, आधुनिक मानव। और वर्तमान में कौन से मानव तुम, आधुनिक मानव। ये वही होता है जो चित्र देखो तुम, पहले आदमी बंदर की तरह हो गए, फिर उठ जावे, फिर उठ जावे, फिर आज वर्तमान में तुम्हारी तरह है सीधा चलो सब पढ़ पर। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आना को ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव कहां पाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका। कहां पाएगा वो, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है कहां देखने को मिला, दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप था, तो वही बात है। ठीक है, अब देखो जावा मानव, तो ये जो जावा मानव है ये कहां देखने को मिला, तो ये देखने को मिला जावा द्वीप पे। कौन सा द्वीप है, जावा। आसान है तो जावा मानव के साथ कहां मिले, जावा द्वीप पे, तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो पीकिंग मानव, कौन सा मानव, पीकिंग, और यहाँ पे साथ कहां मिले, चीन पे। देखो सब पता है, पीकिंग, इंगपिंग, सिंगपिंग ऐसे नाम कहां में, चीन में होंगे, तो पीकिंग मानव चीन में, इंगपिंग, सिंगपिंग कहां में, चीन में, तो पीकिंग मानव के साथ कहां मिले, चीन पे। ठीक, अब देखो नियंत्रणथल, नियंत्रणथल ये देखने को मिला हो जर्मनी में। कहां देखने को मिला हो, जर्मनी, नियंत्रणथल जर्मनी। अब देखो तुम नियंत्रणथल जर्मनी, अरे भैया ये तो डर गो, ये कहेगा डर गो, क्यों भैया, यार की तो मनी खराब है गई, यार की जो पैसा है जो मनी वो जम गई, मतलब जर गई, बेकार रह गई, तो काहे को डर गो। देखो तो नियंत्रणथल कहां देखने को मिला, जर्मनी, नियंत्रणथल जर्मनी। अब देखो क्रोमोग्लोब, तो क्रोमोग्लोब कहां देखने को मिला, फ्रांस। कहां देखने को मिला, फ्रांस। तो क्रो देखो क्रे क्रे, देखो क्रे 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 क्रे, याद है वो सब। क्रोमोग्लोब के साथ कहां पे मिले, फ्रांस है।
और ये जो आधुनिक मानव है जो तुम्हें दिखा दुनिया में, ये वो आधुनिक मानव, आधुनिक मानव है। इसी को वर्तमान नाम क्या दिया, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। समझे बात है? तो ये सब बातें किसके, मानव विकास सिद्धांत के बारे में। कोई दिक्कत तुम्हारे को, कोई दिक्कत मेरे दोस्त ना हो। चले आगे, इतनी बात हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जानते, प्यारे प्यारे दोस्त जानते, ठीक है। अब तो मेरे को ये बताओ, ठीक है, हमने अच्छी तरीके से सारी बात समझी। ये सारी डिटेल किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। आज हमारा जो इतिहास का पहला चैप्टर है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। उम्मीद रखो, ठीक है, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन ना जा सके। समझे बात है? ये पेपर का बहुत डीप लेवल है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन कवर है जाएंगे, ठीक है। मैंने सारी बात डिटेल में तुम्हें बताई, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हें, अगर तुम्हें दोस्त क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो मैं शेयर कर देना एक बार, ठीक है। एक बार अपने दोस्त वगैरह को, ठीक है, ग्रुप में भेज देना, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है। जो हमारे प्यारे दोस्त हैं एक बार व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि तुम सपोर्ट कर सको। और तुम्हारी किसकी जरूरत है, सपोर्ट करो। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो चीजें भी ठीक होगी, ठीक है। हमारा मनोबल भी हाई होगा, ठीक है। जब हमारा मनोबल ठीक होगा तभी तुम कर पाएंगे चीजों को पूरी, नहीं तो हो ही ना पाएंगे पूरी, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है वो थ्योरी की क्लास है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो इन सब पे आ गई क्वेश्चन की क्लास। अब जो आने वाली क्लास है उस क्लास का नाम है पीवाईक्यू क्लास। तो अब कौन सी क्लास होगी, पीवाईक्यू। जहां हम क्या करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक में आए हुए प्रश्न उत्तर है अदर एग्जाम में, अन्य प्रश्न पत्र में सब कर देंगे। पढ़ गई बताओ, चैनल से बताओ, चैनल का नाम क्या, रैक्स होना स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, ठीक है, शेयर करना, ठीक है। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।